क्लास का अपडेट चलेगा। लिखें मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। पहला क्वेश्चन है so that the sum of m plus nth and m minus nth terms of an AP is equal to the twice the mth term mth term। हम फिर से बोलते हैं so that the sum of m plus nth and m minus nth terms of an AP is equal to the twice the mth term। हिंदी में भी बोल देते हैं। साबित करें कि एक AP के m प्लस nवें पद और साबित करें कि एक AP के m प्लस nवें तथा m माइनस nवें साबित करें कि एक AP के m प्लस nवें तथा m माइनस nवें पद का योगफल mवें पद का दोगुना है। mवें पद का दोगुना है। mवें पद का दो गुना है। साबित करें कि एक AP के m प्लस nवें और m माइनस nवें पद का योगफल mवें पद का दो गुना है। सीक्वेंस एंड सीरीज मिसलेनियस। साबित करें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साबित करें कि एक AP के m प्लस nवें पद और जोड़ m माइनस nवें पद का योगफल उस AP के mवें पद का दोगुना है। m प्लस n है तो फॉर्मूला तो होता है a प्लस m माइनस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी और जोड़ a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। उधर फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम यही लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ भी दोनों जगह a है तो बोलेंगे 2a प्लस इसमें और उसमें दोनों में अगर देखें तो d कॉमन तो बच गया m प्लस n माइनस 1 और जोड़ m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। RHS वाला ऐसे भी छोड़ लें। ये हो गया 2a, इधर कुछ कटेगा तो काटेंगे, जैसे n कट गया तो बचा m और m जोड़ के 2m माइनस 2 इंटू डी। दो सब में से कॉमन, दो हर जगह से कॉमन तो बच गया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। दो बाहर रह दिए। आइए ऐसे भी अगर देखें ना तो सूत्र है Tm के। RHS में साबित यही तो करना था, 2 गुने Tm हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन लिखिए, दूसरा नंबर।
if the sum of three numbers in AP, if the sum of three numbers in AP is 24, if the sum of three numbers in AP is 24 and their product 440 मतलब 440, comma find the numbers मतलब हिंदी में कि एक AP के 3 पदों का योगफल 24 है, एक AP के 3 पदों का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 440 है, उनका गुणनफल 440 है। तो वे संख्याएं ज्ञात करें, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। एक AP के 3 संख्याओं का योगफल, AP में मान लेते हैं कि बीच वाला संख्या A है तो उसके पहले A माइनस D है और उसके बाद A प्लस D है। हम मान लेते हैं, माना AP के 3 पद या 3 संख्याएं जो भी, प्रश्न से अगर देखें तो कह रहा है कि इन तीनों का सम यानी योगफल कितना है, 24 है। जब जोड़ेंगे तो माइनस D प्लस D कैंसिल, 3A बराबर 24, 3 से कैंसिल, A बराबर कितना 8। अब A बराबर अगर 8 है तो A का मान मान रखा है, A का मान फालतू में रखा जाएगा, उसका गुणनफल कितना है, मतलब A माइनस D गुने A गुने A प्लस D, इन सबका गुणनफल कितना 440। यहीं पर जहाँ जहाँ A दिखाई दे रहा हो, जहाँ 8 माइनस D 8 प्लस D बराबर 400, कि 440 जो है ना ये 8 से कट जाएगा, कई बार में 55 बार में, तो 55 से कैंसिल। इधर ऐसे भी 8 माइनस D है, अब 8 प्लस D है, मतलब A माइनस B है और A प्लस B है, तो A माइनस B और A प्लस B फॉर्मूला बोलो, A स्क्वायर माइनस मतलब 8 के स्क्वायर माइनस D के स्क्वायर बराबर 55। 8 के स्क्वायर 64 माइनस D स्क्वायर बराबर 55। ये 64 इधर रह देते हैं, 55 घटा देते हैं, उधर D स्क्वायर 64 में से 55 घटा 9 बराबर D स्क्वायर, तो D स्क्वायर बराबर 9, तो D बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। अब भले ही बोलेंगे कि D निकल गया,
ए निकल गया, दोनों तो निकल ही गया। जैसे पहले सिर्फ ए था तो ए का मान कहीं पुट किए, अब ए डी दोनों निकल गया है तो डायरेक्ट निकालना है तीन संख्याएं, बीच वाला संख्या ए है, ए मतलब कितना 8, तो बीच वाला 8 लिखो और उस 8 में से 3 घटेगा तो 5 लिख देना, इधर दी जुटेगा तो 11। या तो अगर -3 कंसीडर करते ना तो बीच वाला तो खैर 8 होता, लेकिन ई अगर माइनस लिखते तो माइनस प्लस, मतलब सीधा सीधी किए 11, 8 और 5 पलट जाता। अगला नंबर क्वेश्चन, लेट the sum of n, 2n, 3n terms 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 of an AP B S1 S2 and S3 respectively. Let the sum of n, 2n, 3n terms of an AP be S1, S2 and S3 respectively, so that S3 is equal to 3 into S2 minus S1. Let the sum of n, 2n, 3n, small n लिखना, छोटका n, small n, 2n and 3n terms of an AP B S1 capital S1 छोटे को लिखना, S1, S2 and S3 respectively, so that S3 बराबर 3 गुने S2 माइनस S1, हिंदी में भी लिख लो। मान लेते हैं कि किसी AP के n, 2n और 3n पदों का योगफल क्रमशः, मान लेते हैं कि किसी AP के n, 2n और 3n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 तथा S3 है। मान लेते हैं कि किसी AP के n, 2n, 3n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 तथा S3 है, तो दिखाएं कि S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1। क्वेश्चन नंबर तीसरा,
मान लेते हैं कि किसी एपी के n पदों का योगफल मतलब Sn और 2n पदों का योगफल S2n और 3n पदों का योगफल S3n बराबर कितना कितना है। n पदों का योगफल S1 है, 2 पदों का योगफल S2 है और 3 पदों का योगफल तो S3 है, डायरेक्ट 3n पदों का योगफल। तो साबित क्या करना, साबित करना है कि S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1, इतना साबित करना है। S1 मतलब अगर देखें तो S1 के मतलब फार्मूला हो गया 1/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो n तो ऐसे भी 1 है, 1 में से 1 घट गया तो 0d, यही ना होगा। 0d मतलब ख़त्म। अरे मतलब पहले पदों का योग, क्या कर रहे हैं, गड़बड़ हो गया, ध्यान कहीं और है और थोड़ा सा ध्यान कहीं और है। और एक बार ध्यान भटकने की वजह से हमको 1 थोड़ा देखना है, 1 फालतू में काहे देखें, हमको तो Sn के फॉर्मूला ढूंढना है। Sn के सूत्र क्या होता है, इन बताना है, बोलो। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर तो खैर S1 है, ये है। S2n के फार्मूला 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू d 3n तो 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू d। ये जितना भी निकला है सब वहाँ पुट करना होगा, जिसे रखते हैं, जो भी साबित करना है। वी हैव टू प्रूव दैट S3 मतलब कितना, S3 की जगह पे कितना बैठा है 3n/2 इंटू 2a 3n-1 इंटू d, गुना उना बाद में करते रहना, उधर भी साथ में लेके चलते हैं। कितना है 3 इंटू S2 कितना S2 ही वाला, ये तो कटियन जाएगा, तो बोलो ना कि n/2। अरे हाँ हाँ, तो कट गया, नहीं काटते तो पूरे लिखाता। हटा, नहीं काटते हैं, छोड़ो, समझ लो कि नहीं काटा। 2n/2 इंटू 2n-1 इंटू d और उसमें से घटाना है S1 मतलब n/2 इंटू 2a प्लस d। इधर जितना भी हुआ, जो भी हुआ, 3n/2 जैसे है वैसे रहे, तो इधर कुछ भी मत करो, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा गुना उना करने से, कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों तरफ बराबर प्रूफ करना है तो काहे काटे, रहे देते हैं। 3n-1 इंटू d नहीं काटते, हम चाहते हैं कि जैसे इधर है वैसने उधर भी हो जाए, जैसा इधर है वैसने उधर हो जाए। उसके लिए दोनों में से कॉमन n/2 तो समझ लिए कि n/2 बाहर। चल कम से कम इतना तो समझ में आया कि हाँ भाई 3n/2 अब आ गया है। फिर बोलेंगे कि इसमें से 2 बच गया, गुना कर दो, 2 दूनी 4a, फिर 2 बच गया, गुना कर दो 4n/d माइनस 2 गुना कर दो 2d घटा 2a
माइनस, हाँ ई तो n/2 तो कॉमन हो गया था, तो n d और ई माइनस, वहाँ पहले से माइनस इसलिए प्लस में d, जो कटे सो काटो, नहीं कटे तो जोड़ो। इधर जैसे है 3n/2 उधर भी वैसे ही लिखना है, 2a + 1 × d। देखते हैं 3n/2, 4n में से मतलब 4a में से 2a घट गया, 2a। इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो प्लस में 3n d, यहाँ अगर देखें माइनस d, 3n/2 इधर 2a + d, उधर भी देखते हैं कितना आया, 2a, हम d और d कॉमन ले रहे, 3n - 1 × d, इधर भी वही है जो इधर है, यही तो साबित करना था कि दोनों एक ही चीज़ है। चौथा में है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 and 400। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 and 400 which are divisible by 7, which are divisible by 7। मतलब 200 और 700 के बीच 2 और 400, 2 और 400 साथ में 2 और 400 के बीच उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 7 से विभाज्य हैं। 200 और 400 के बीच उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं, जो 7 से विभाज्य हैं। किसके किसके बीच फाइंड करना है? 200 और 400 के बीच। 200 और 400 के बीच उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 7 से विभाज्य है। दो सौ और 400 के बीच, क्वेश्चन नंबर 4। तो 200 और 400 के बीच 7 से विभाज्य होने वाला संख्या, तो 200 और 200 के पहले तो 200 खुद 7 से नहीं विभाज्य है, तो 200 नहीं कट रहा है। 2 से बड़ा बोलो, 200 से बड़ा बोलो। 201, 202, 203 कौन है जो कटेगा? 203, 203 है। और आगे तो मालूम है कि कौन कटेगा, उतना नहीं लिखते हैं। ए बराबर हो गया 203। और डिफरेंस समझ में आता है कि 7 7 7 7 जोड़ते जाना, और लास्ट जाना है 400 तक। लेकिन 400 तो होगा नहीं, क्योंकि 400 खुद नहीं घटता है 7 से। तो 400 से पहले ज़रा पहुँचे, 300 कट जाता है, 399, 7 बजे 35 हाँ कट जाएगा 399। तो
ए पते है, डी पता है, टी एन भी पता है, लेकिन योगफल मालूम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एन पता होना चाहिए। एन ही तो नहीं पता है, तो टी एन दे ले है ना, टर्म के सूत्र लगाओ। टी एन बराबर, टी एन के फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें टी एन के जगह पे वैल्यू हो जाएगा 399, ए मतलब 203 प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस कितना है 7 है। मेन तो एन, मेन आपको ज्ञात करना है एन। 203 घटा, समझ लो 203 घट गया, 196 उधर हो गया एन माइनस वन गुने 7, 7 से ही कट जाना चाहिए, 7 से ही कट जाना चाहिए। 28, तो एन बराबर हो गया 29। ये आंसर नहीं, सिर्फ एन निकला, हमको तो सब जोड़ना पड़ेगा। 203 के बाद जितना है सब जोड़िए, मतलब एस एन के सूत्र बोलो। हाँ, वही वाला सूत्र कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद दोनों को जोड़ के 2 से भागा और एन से गुना। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि हमको प्रथम पद मालूम है 203, और इसमें तो अंतिम पद भी पता है 399, और दोनों को जोड़ के 2 से भागा और जय पद जोड़ रहे हैं। कितना है एन बराबर 29, तो 29 बैठा दिए, जहाँ एन है वहाँ 29। अगर कहें दोनों को जोड़ो, 203 और 399 जोड़िए, कितना आएगा 600, 602 आ बटा में 2 आ गुने 29, इसे 2 से काटो 301, मतलब 301 और गुने 29, इसको गुना उना कर दो, जितना आ जाएगा गुना करके वही फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्या, 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ो जरा आपने इस बार। 5वां आपने पढ़ी है, क्या है जरा पढ़ो। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5 है कि एंड 5 है? 2 और 5 है, और है तो कन्फ्यूजन है। मतलब एक बार निकालो 5 वाला, फिर घटाओ, लिखो 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 2 और 5। टू और 5, 2 और 5। Find the sum of integers from 1 to 100 which are divisible by 2 और 5। हिंदी में अगर बोले तो 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक वैसे पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें जो 2 या 5 से विभाज्य है। 2 या 5 से विभाज्य हैं, 2 या 5 से विभाज्य है। तो 2 या 5 से विभाज्य है तो पहले 2 से विभाजित होने वाली संख्या लिखेंगे, फिर 5 से विभाजित होने वाली संख्या लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, फिर भी आंसर नहीं आएगा। काहे? क्योंकि कुछ तो वैसन है जो दोनों में रिपीट हो गया, 2 में भी और 5 में भी, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90 और 100। यानी कहो कि 10 से कटने वाला जो नंबर है ना वो 2 से भी कट जाता है और 5 से भी, तब तो दोनों में आ जाएगा। 2 से विभाजित होने वाला में भी वो शामिल हो गया, अब 5 से विभाजित होने वाला में भी शामिल हो गया। इसीलिए दोनों को जोड़ के और जितना आएगा फिर घटाना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर कैमा है 5वां। पहले लिखना होगा डिविजिबल बाई द नंबर्स या द इंटीजर्स। चलो इस बार इंग्लिश से लिख देते हैं, हाँ इस बार इंग्लिश से लिखते हैं। द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 2। इस बार 2 लिखते हैं तो 2 से कटने वाला नंबर हो जाएगा 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चार 8, डॉट 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 100 तक जाएगा। इसमें अगर लिखें तो a बराबर हम कहेंगे 2, d बराबर देखें तो भी 2, हालांकि d के तो जरूरत तो नहीं पड़ेगा। और अगर tn देखें अंतिम पद तो 100, और साफ पता चल रहा है कि इसमें टोटल पदों की संख्या 50, कुल पदों की संख्या 50 होगा। अगर कहें सबको जोड़ो एस एन बराबर, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद और दोनों को जोड़ के और बटा 2 और गुणे n। ए मने कितना है, ए मतलब 2 है तो 2 लिख दो, और एस एन जितना है, एस एन बोल रहे हैं टी एन जितना है, ए मतलब है 2 तो 2 बैठाएंगे, और टी एन मतलब 100 अब बटा 2। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि एन कैसे आया तो निकाल लेना, ठीक है, टी एन दे लें निकाल लेना। ऐसे हम जानते हैं कि 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्के 8, 4 बार में, तो वैसे वो कई बार में, यानी कि एन बराबर 50। काटना है तो काटो, नहीं काटना है छोड़ो, डायरेक्ट लिखो 102 अब बटा में 2 और गुने में 50। 2 से ही वाला काट दो, कई बार में कटेगा 51 और गुना कीजिए तो 5 से गुना करना है, 5 एकम 5 और 5 पचे 25 और 0, मतलब 2 से कटने वाले संख्याओं का योगफल 25 50। इसी तरह से फिर लिखेंगे कि द इंटीजर्स हाँ वही सब फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाई 5। तो 5 से कटने वाला 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15 डॉट 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 100 तक। इसमें अगर देखें तो ये बराबर कितना 5, डिफरेंस भी 5, लास्ट पद भी 100, आई एन बराबर 20। सबको जोड़ना है तो इस एन के फॉर्मूला बोलो, प्रथम पद अंतिम पद दोनों को जोड़ के बटा 2 गुने एन। प्रथम पद कितना है 5, अंतिम पद कितना है 100, दोनों को जोड़ के 2 से भागा और गुने, हालांकि 2 से ही गया काट, इधर 105 और गुना करो, अब बोलो कितना लिखा 1050। तो ऐसे तो जोड़ के आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं देगा, जोड़ने के बाद भी आंसर नहीं देगा, क्योंकि कुछ नंबर ऐसा है जो 2 और 5 दोनों में आ गया। तो कौन कौन है जो दोनों में आ गया, द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5। इट मीन्स बोलो ना कि 2 और 5 अलग अलग क्या बोल रहे हैं, बोलिए कि 10। कौन कौन है 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 डॉट 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 100 तक, यही तो जोड़ने हैं। तो इसमें फॉर्मूला एस एन बोलो, पहला पद 10, अंतिम पद 100, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, और टोटल पदों की संख्या 10। 2 से इसको काटो, कई बार में 5 बार में, ये बोलो जोड़ के कितना 110 और गुने में 5, अगर दोनों गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 500, 6 550। आई दोनों जोड़ के कितना आया, ये दोनों जोड़ कर कितना आया
हाँ, ये दोनों जोड़ के 26, 3600, 3600 में 550, जैसे आंसर 3600 आना चाहिए लेकिन नहीं आएगा। 3600 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 10, 20, 30 दोनों में रिपीट हो गया था, तो जोड़ के फिर 550 घटवे पड़ेगा, जोड़ के घटा दीजिए। हाँ, जितना आ जाए आंसर होगा, घटाकर जितना आ जाए। कितना आता है? वो जितना आ जाए, वो जोड़ घटाव हम थोड़ा सिखाएंगे। घर में पढ़ाते वक्त बोलते ना कि गलती हो गया तो हो गया, वहाँ जोड़े घटावे में एगो तो ऐसा आंसर था कि पूरा घटा बटा के लास्ट में लिखना था फैक्टोरियल 4 और पूरा सही लिख के अंतिम में लिख दिए फैक्टोरियल 3। तो उन्हीं कमेंट भी पायल भी कमेंट की थी, सब चीज़ सही बनावल है। लिखना था 20 माइनस या कुछ माइनस, हाँ -4 लिखना था और सब सही बनल है। अब अंतिम में पता नहीं दिमाग कहाँ था, बोले 4 और लिख रहे हैं 3, सब सही है और अंतिम में लिखा रहा है 3। अब कोई देखेगा तो कहेगा पागलपंत है। अब जे समझो, मेन होता है कितना टेंशन है ना, दिमाग कहीं और भी चलते रहता है। बोल रहे हैं 4 और लिखा रहा है 3 हो जाता है। हो गया तो हो गया, सुधर भी नहीं सकता। तो पिन कमेंट कर दिए थे हम। हाँ, अब उतनी सुन गलती लेके अगले वीडियो में उसको सुधारता है।